Good morning to all of you. Question number 37, revaluation of assets and liability in case of change in profit sharing ratio. क्वेश्चन नंबर 37 में डाउट आया है, उसको एक बार देखने का कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो भी डाउट होगा उसको फिर से देखेंगे। आइए अपने सामने क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास अवेलेबल हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, पहले कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको एक बार रीड करने की कोशिश करिए बहुत माइन्यूटली, ताकि आपको पूरा का पूरा डिटेल समझ में। ये जो 37 नंबर है क्या कह रहा है वो देखिए एक बार। ABCD 4 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:3:2, राइट। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। ये इनका पुराना बैलेंस शीट है, मतलब ये है इनका ओल्ड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या रहता है? कैपिटल अकाउंट, sundry creditors, workman compensation reserve, fixed assets, current assets, राइट। अब क्या हो रहा है, अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि देखिए साहब, हमारा जो है आज के बाद से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। चलिए, नया रेशियो भी दिया हुआ है 4:3:2:1। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,70,000। चलिए, गुडविल भी दे दिया इसमें, मतलब आपको गुडविल का भी वैल्यूएशन करना है। ओके, कोई बात नहीं, करेंगे। वैल्यूएशन तो नहीं करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो 2,70,000 का गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद कह रहा है द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज बीन एस्टिमेटेड एज ₹30,000। प्रोविजन है 25,000 का, रिजर्व कितना, सॉरी क्लेम कितना बन रहा है 30,000। तो 5,000 का नुकसान हो रहा है। पीछे भी जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने देखा था तो ये 5,000 उस टाइम भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजा था। मैंने बताया भी था आपको उस टाइम कि जैसे ही आप रिवैल्यूएशन का क्वेश्चंस करोगे, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज कहीं एडजस्टमेंट किया जाता है। बहुत पीछे रीजन पे नहीं जाते, वो कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25,000। चलिए, तो जो भी ये फिक्स एसेट्स है उसको भी 25,000 से डेप्रिशिएशन करना है। तो आई थिंक यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साहब। ये जो मेरा पॉइंट है, हमको लग रहा है आपको पॉइंट नंबर 2 में एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। अब देखो, इसमें जो डाउट आया ये एक कॉन्सेप्ट ही है, नहीं समझे। जो हमने 4 कॉन्सेप्ट हम लोग कर लिए हैं, एक तो PSR, दूसरा गुडविल, तीसरा रिजर्व एंड सरप्लस, चौथा रीवैल्यूएशन, और पांचवा मैंने बोला था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, राइट। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही ये सवाल है, तो लगे हाथ ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा और उसका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको क्या कहेगा, मैंने पहले ही बोला था, और आप ध्यान से नोट्स में देखिएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में लिखा हुआ है इफ रिक्वायर्ड, है ना। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज रिक्वायर्ड। कह रहा है कि एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो मेरे हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, बिकॉज इसमें कुछ नहीं करना है, गुडविल का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट, थ्रू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, वो भी दिखा देते हैं। ये 5,000 का इधर नुकसान हुआ था और फिक्स एसेट्स में नुकसान हुआ, तो ये लॉस जाके बढ़ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ये तो ओपनिंग बैलेंस है चारों का, तो बाई बैलेंस BD 2 लाख 250 250 370 310, सॉरी, ठीक है। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो क्या हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करके बताएं, या हम ये मान के चलें कि आपको एडजस्टमेंट करने तो आता है? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट गुडविल का जो वैल्यूएशन आया था, गेन सेक्रीफाइस निकाल के हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट। हम ये मान के चलते हैं कि आपका C और D सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, 27,000 इनको लेना है, और किससे देना है, A एंड B से, राइट। अब यहां तक सारा काम हो गया। इसके बाद आप रिवैल्यूएशन का लॉस भी ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पे, उसको भी आप डेबिट कर दीजिए, राइट, क्योंकि जब भी लॉस होगा तो डेबिट ही होगा। और एक बार आप बैलेंस निकालिए, राइट। एक बार हमने बैलेंस निकालने का कोशिश किया,
तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है वो बैलेंसिंग यहाँ पे आपको आएगा, राइट। चलिए, तो जैसे ही बैलेंस आपका निकल के आया 164, 217, 268, 331, अब ये इसको बीडी कर लीजिए। अब एक बार क्या करना है हमको, अब कर रहा है कि हमारे को ये सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है नए रेशियो में कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नया कैपिटल कितना होगा क्वेश्चन में दिया नहीं, न्यू कैपिटल नहीं दिया। तो इस केस में अगर क्वेश्चन दो ऑप्शन देगा आपको, ध्यान से मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। हमारे पास दो ऑप्शन देगा, एक तो न्यू कैपिटल क्वेश्चन में देगा, गिवन होगा, राइट। तो नया कैपिटल अगर देगा क्वेश्चन, जैसे कहता है 20 लाख रहेगा, 30 लाख रहेगा, तो इसके हिसाब से हम न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला सिचुएशन नहीं है, तो हम क्या करें, हमारे को दूसरा काम क्या करना है, जो भी एडजस्टेड कैपिटल आया है ना, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम, गुडविल का, रिवैल्यूएशन का एंड रिजर्व का, सारे का सारे का एडजस्टमेंट करने के बाद जो टोटल कैपिटल आएगा ना, उसको हम कर लेंगे सम, राइट। यही जो है फॉर्म का न्यू कैपिटल माना जाएगा। क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर हो रहा है? आना कुछ बोलिएगा। यस। एक तो ऑप्शन ये रहेगा कि क्वेश्चन आपको बोलेगा कि सर अब जो फॉर्म का न्यू कैपिटल इतना रहेगा, तो जितना कहेगा उतना रहेगा, आप कंपेयर करिए, राइट। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम कितना माने, हम अंदाज से तो कुछ नहीं मान सकते, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि जो भी हमारे को एडजस्टेड कैपिटल आया है, मींस हमने ये जो कैपिटल लिया ना 164, 270, 268, 331, इसी को हम मान लेंगे ये नया कैपिटल रहेगा, एडजस्टमेंट होने के बाद है सारा का सारा, राइट। तो एक बार सम करने का कोशिश करते हैं कितना होता है, 164 प्लस 270, एक मिनट, 217 प्लस 268 प्लस 331, 980, राइट। तो हमने सारा का सारा जो सम किया वो 9,80,000 रुपया आया जी, राइट। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:2:1, तो 4:3, 4 7 to 9, 9 1 10, 4 डिवाइड बाई 10, राइट। तो 980 डिवाइडेड करते हैं हम, पहले 980 को डिवाइडेड करते हैं 10 से, हाउ मच, 98,000, 98,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 98,000 इंटू 4, यानी कि 392, राइट। तो ये इनका कैपिटल रहेगा, ऐसे ही सबका निकाल लेंगे, ये बात समझ में आ रहा है। ये एडजस्टेड कैपिटल कहाँ से निकला, यस। ये सबको हमने कर लिया सम, ये सारे आइटम को हमने सम कर लिया। और अब कह रहा है क्वेश्चन कि आपका जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारा का सारा कैपिटल हमारे को रखना है। तो हमारे पास टू बैलेंस शीट जो होगा वो ये रहेगा, ए के केस में ये, बी के केस में कैसे निकलेगा, 980 डिवाइडेड बाय न्यू कैपिटल रेशियो कितना है, 3 डिवाइड बाई 10, यानी कि आप जो भी डिवाइड करेंगे 294। तो ऐसे ही करके सबका निकल जाएगा, ये यहाँ से इस रेशियो से निकल गया। अब कंपेयर करके देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस अब इसके बाद भी एक लाइन बोल रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग अ करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट खोलना है। अब फिर से दो ऑप्शन दे सकता है, ये भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि जितना भी एक्सेस हो रहा है वो लेके चले जाएंगे, जिसका शॉर्ट हो रहा है वो कैश में लेके आएंगे या चेक से लेके आएंगे। ऐसा भी क्वेश्चन बोल सकता है कि आपको ना कैश लेके आना है ना लेके जाना है, आप जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको आप फिक्स कैपिटल से निकाल कर आप उसको करंट अकाउंट ओपन कर दो। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो सी का बैलेंस रिक्वायर्ड है 3,92,000 और इसका बैलेंस है 164, राइट। तो इसको कितना शॉर्ट कर रहा है, 2,28,000। तो एक करंट अकाउंट हमको खोल देना है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी लिखा हुआ है, राइट। बी का देखिए 217 है इनके पास, रिक्वायर्ड है 294, तो शॉर्ट कर रहा है कितना से, 77,000 से, इनको भी करंट अकाउंट खोल देंगे।
सी का 268 है और यहाँ पे 196 ही इनको रखना है, तो इसका करंट अकाउंट में भेज देंगे, मतलब इसका एक्स्ट्रा पैसा है, राइट। वैसे ही डी का 331 है और इसको रिक्वायर्ड है 98, तो 233 हम करंट अकाउंट भेज। तो ये कुछ और नहीं है, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ही है और कुछ नहीं। कुछ बात समझ में आया आपको क्या कर रहा है? तो इस क्वेश्चन में इस दोनों ऑप्शन में अगर हम दिखा दे एक बार आपको, तो ये वाला ऑप्शन था। दूसरा, जो भी एक्सेस होगा, जो भी आपको एक्सेस होगा या शॉर्ट होगा, उसके लिए भी दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं हमारे पास। एक ऑप्शन क्या है, आपको करंट अकाउंट ओपन करके एडजस्ट करना है। दूसरा, कैश या बैंक के थ्रू ले जाना है। इस क्वेश्चन में आपका ये वाला सिचुएशन था, ये वाला भी नहीं दिया हुआ। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इफ रिक्वायर्ड, तो क्वेश्चन ने रिक्वायर्ड किया तो हमको करना पड़ेगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप कर लेंगे, आपको नोट्स भी दिया ही हुआ है। हाँ जी, हेलो हेलो। यस सर। अब हो जाएगा। यस सर, बना लेंगे हम। चलिए ठीक है, तो लगे हाथ आज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये भी काम हो गया हम लोगों का। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट करिए आप लोग। अब इसमें नया कोई कॉन्सेप्ट बताने लायक नहीं है मेरे पास, अब आपको खाली काम करना है, क्वेश्चंस जितना जल्दी हो सके। इलिस्ट्रेशन के साथ साथ आप क्वेश्चंस भी साथ साथ पैरेलली लेके चलिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्या करिए आप, जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 37 आपने किया, तो साथ ही साथ आप इलिस्ट्रेशन नंबर 37 जो किया, तो साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर भी 37 आप कर लीजिएगा। अच्छा रहता है, क्योंकि एक इलिस्ट्रेशन बनता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन रहता है, तो आपको बहुत मुश्किल भी नहीं होगा और काम भी आराम से हो जाएगा। आई थिंक आज क्लास एंड करना चाहिए अब हम लोग को। कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग कल मिलेंगे, कोई डाउट होता है तो। ठीक है जी, चलिए, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।